अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर 2022 के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। जो सितंबर के महीने में होने वाले अहम तरीन वाक़यात हैं जो बैनुल-अक़वामी पस मंज़र में हुए हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की वीडियो शाम तक आ जाएगी या मैक्सिमम फिर कल सुबह तक आ जाएगी। जो सितंबर की थोड़ी लेट हो गई है, आधा महीना लेट हो गई है, लेकिन माज़रत कुछ मसरूफियात की वजह से मैं ये वीडियोस नहीं बना सका। PPSC, FPSC, NTS, FIA, इन सब के अगर आपको जनरल नॉलेज के नोट्स चाहिए तो आप ये जो मेथड नीचे लिखा हुआ 200 रुपीज़ इसी पैसा कर दें 0367160399 पे। आपको तमाम नोट्स जो हैं हमारे अब तक के बने हुए वो PDF की फॉर्म में व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है। श्रीलंका को IMF ने 2.9 बिलियन US का एक बेल आउट पैकेज दिया है ताकि वो अपने जो कर्जे वगैरह हैं वो दे सके, पूरे कर सके और डिफ़ॉल्ट होने से बच सके। उसके अलावा उनके जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे गोताबाया राजापक्सा, वो भी वापस कोलंबो आ गए हैं, श्रीलंका आ चुके हैं। 7 हफ्ते जो है वो एग्ज़ाइल में रहे, बाहर रहे मुल्क से, तो अब चूँकि मुल्क के हालात कुछ बेहतर हो चुके हैं तो वो वापस आ चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट खबरें थी श्रीलंका के रिलेटेड जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दी। इसके अलावा एक हाईएस्ट सितंबर टेम्परेचर जब रिकॉर्ड किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स की रियासत कैलिफोर्निया की एक फर्नेस क्रीक के अंदर 127 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 53 डिग्री सेंटीग्रेड। यूजुअली सितंबर के अंदर इतना टेम्परेचर नहीं होता, तो ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट सितंबर टेम्परेचर है दुनिया का। द हाई कोर्ट ऑफ मलेशिया फाइंड्स रोज़मा मंसूर, वाइफ ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नजीब रज़ाक। लास्ट जो मंथ की वीडियो थी, अगस्त की वीडियो, उसमें हमने आपको बताया था नजीब रज़ाक को 12 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है मुख्तलिफ करप्शन केसेस में। किस तरह के करप्शन केसेस थे वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं थी, बट एक नाम जो मलेशियन डेवलपमेंट बरहाद एक फ़ंड था, उसमें इनकी जो मुलव्वस होने की खबरें थी, जिसकी वजह से इनको कोर्ट ने जो 12 साल जेल की सज़ा सुनाई थी नजीब रज़ाक को, जो कि मलेशिया के उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे, 6th प्राइम मिनिस्टर से 2009 से 2018 तक। तो ये इनकी वाइफ हैं, ये भी इसमें शामिल थी और ये अब मतलब बेल पर बाहर हैं, अगरचे इनको फ़र्द जुर्म है वो इन पर आयद कर दी गई है। मैरी एलिज़ाबेथ ट्रुस ये नई प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड की। 6 सितंबर को इन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया। इनका पूरा नाम मैरी एलिज़ाबेथ ट्रुस है और ये प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ उनकी जो कंजर्वेटिव पार्टी हैं उसकी लीडर भी हैं। इससे पहले 2021 से 2022 के दौरान इन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी का ओहदा भी संभाले रखा। बोरिस जॉनसन को रिप्लेस किया है इन्होंने। ऑब्वियसली आपको पता होगा बोरिस जॉनसन इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे और उनसे पहले थेरेसा मे थी, और ये जो हैं ये 3rd प्राइम मिनिस्टर हैं, फीमेल प्राइम मिनिस्टर, UK की 3rd फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले थेरेसा मे गुजर चुकी हैं, अभी रिसेंटली वो गुजरी हैं। गुजरी से मुराद मतलब प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से उतरी हैं। और मार्गरेट थैचर जो हैं वो बहुत पहले UK की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी। नेज़ल कोविड-19 वैक्सीन जो नाक के थ्रू लगाई जाती है, बिकॉज कुछ लोग होते हैं जिनको नीडल्स से डर लगता है। जैसे कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, कुछ लोगों को ब्लड से डर लगता है, कुछ लोगों को तन्हा रहने से डर लगता है, कुछ लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, वो मतलब बंद कमरों के अंदर डर लगता है उनको। सेम उसी तरह कुछ लोगों को नीडल्स से डर लगता है, तेज़ चीज़ों से डर लगता है जो तेज़ धार होती हैं। तो उन लोगों के लिए नेज़ल कोविड-19 वैक्सीन बनाई गई है, अप्रूव की गई है। चाइना और इंडिया इस वक्त करंटली 2 ममालिक हैं जहाँ पर इसको अप्रूव कर दिया गया है। फर्स्ट सबसे पहले चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाया, अब इंडिया भी एक सेकंड कंट्री बन के इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिहाज से। क्वीन की अगर बात करें तो बकिंघम पैलेस ने 8 सितंबर को अनाउंस किया कि क्वीन एलिज़ाबेथ II जो हैं वो 96 ईयर्स की एज में बालमोरल कासल स्कॉटलैंड में वफ़ात पा गई हैं। उनका जो आखिरी रसूमात थी, जो स्टेट फ्यूनरल था, 19 सितंबर 2022 को लंदन में की गई। उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई। चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज, जिनको चार्ल्स III कहा गया है, ये UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड और इसके अलावा छोटे छोटे और मुल्क भी हैं UK के अंडर हैं, उनके किंग बन चुके हैं। क्वीन की वफ़ात के बाद ऑपरेशन लंदन ब्रिज एक
ऑपरेशन होता है जो मोशन में आता है, जो हरकत में आता है, जिसमें कि मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे क्वीन की जो फ्यूनरल की अरेंजमेंट करना और उसके साथ साथ और भी मुख्तलिफ़ मामलात होते हैं जो कि जिनको इकट्ठा ऑपरेशन लंदन ब्रिज का नाम दिया जाता है। उसके अलावा एक अलग ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन यूनिकॉर्न, जिसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर स्कॉटलैंड में वफात हो तो फिर उनको वापस लंदन लेकर कैसे आना है, वो तमाम मामला जो होते हैं वो ऑपरेशन यूनिकॉर्न में होते हैं। विलियम जो इस वक्त तक ड्यूक थे, उनको अब प्रिंस ऑफ वेल्स एंड अर्ल ऑफ चेस्टर बना दिया गया है 9 सितंबर को। पहले विलियम जो थे वो ड्यूक थे और उनकी वाइफ जॉन डकेस थी, ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज थे ये दोनों, और इनके जो वालिद थे चार्ल्स वो प्रिंस थे। तो अब विलियम जो हैं, चूँकि चार्ल्स किंग बन चुके हैं, तो विलियम जो हैं अब प्रिंस ऑफ वेल्स एंड अर्ल ऑफ चेस्टर होंगे। अपने फादर को ये सक्सीड करेंगे, रिप्लेस करेंगे इन टाइटल्स की तरफ। यूसुफ अल करज़ावी जो हैं ये एक मिस्री आलम थे जो कि दोहा कतर में रह रहे थे और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स के चेयरमैन थे। इन्होंने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया था, शरिया एंड लाइफ, शरिया वल हयात, जो अल जज़ीरा पर ब्रॉडकास्ट होता था। इसके अलावा इन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई थी 1997 में, इस्लाम ऑनलाइन के नाम से। 9 सितंबर 1926 को पैदा हुए, 26 सितंबर 2022 को 96 साल की उम्र में वफ़ात पाई। क्वीन और इनमें ये चीज़ मुश्तरक है कि ये भी 96 साल की उम्र में फौत हुए और क्वीन भी 96 साल की उम्र में फौत हुई। इनकी डेट ऑफ डेथ तो आपको याद रखनी ही है, डेट ऑफ बर्थ भी याद रखनी है, क्योंकि दोनों एक ही माह में हैं, तो मे भी वो डेट ऑफ बर्थ पूछ लें। 9 सितंबर 26, डाइड ऑन 26 सितंबर 22। इसके अलावा इनकी जो दो बहुत मशहूर किताबें हैं, द लॉफुल एंड द प्रोहिबिटेड इन इस्लाम एंड इस्लाम द फ्यूचर सिविलाइजेशन, इन दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट पेपर्स में पूछा जा सकता है। एशिया कप का 15th एडिशन खेला गया अगस्त सितंबर 2022 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अंडर श्रीलंकन होस्ट्स। मतलब बेसिकली ये होस्ट श्रीलंका कर रहा था, लेकिन खेला यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्या, बिकॉज श्रीलंका की इकॉनमी का काफ़ी बुरा हाल था। 2023 का जो एडिशन है वो पाकिस्तान होस्ट करेगा। ये करंट जो एडिशन खेला गया ये 2020 T20 इंटरनेशनल्स थे। नेक्स्ट जो एडिशन खेला जाएगा वो वनडे इंटरनेशनल की तर्ज पे खेला जाएगा, क्योंकि कुछ पहले एशिया कप वनडे इंटरनेशनल्स होता था, फिर उसमें ये चीज़ चेंज की गई और मतलब एक एडिशन वनडे इंटरनेशनल्स और दूसरा एडिशन T20, फिर एक वनडे इंटरनेशनल, फिर एक T20, और इस तरह करके ये अब चलेगा। इस जो 15th एडिशन था इसमें इंडिया डिफेंडिंग चैम्पियंस थे और सुपर 4 स्टेज में ही रिमूव हो गए। पाकिस्तान और श्रीलंका ने फाइनल खेला और श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल में 23 रन से हरा दिया, और ये इनका 6th एशिया कप था श्रीलंका का और पहला T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट का एशिया कप था। पहले 5 जो उन्होंने जीते हैं वो ODI थे, अब ये छठा जो इन्होंने जीता ये पहला T20 इंटरनेशनल एशिया कप था। इंडिया के पास सबसे ज़्यादा एशिया कप हैं, 6 ODI और 1 T20। श्रीलंका के पास अब 6 हो गए, 5 ODI और 1 T20। मोहम्मद बिन सलमान जो अब तक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के अहदे पर काम कर रहे थे, अब उनको 27 सितंबर 2022 को बाकायदा तौर पर प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। करंटली वो क्राउन प्रिंस भी हैं और अब वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। 21 जून 2017 को इनको क्राउन प्रिंस बनाया गया था और साथ इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया था। जो क्राउन प्रिंस होता है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी होता है और जो किंग होता है वही प्राइम मिनिस्टर भी होता है। जो पिछली एक रवायत थी वो ये थी कि किंग ही प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन अब यह है कि क्राउन प्रिंस जो हैं उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का थोड़ा एक्टिव रोल होता है, किंग एक सेरेमोनियल होता है। तो इसलिए अब चूँकि एक्टिव तौर पर यही मौजूद हैं सऊदी अरब के अंदर, जो सलमान हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो इनको ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। 21 जून 2017 से अब तक ये क्राउन प्रिंस हैं और 21 जून 2017 से 27 सितंबर 2022 तक ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे।
अब 27 सितंबर 2022 से आगे ये प्राइम मिनिस्टर होंगे। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया का नाम भी याद रख लें, फैसल बिन फरहान अल सऊद, और फाइनेंस मिनिस्टर का नाम भी याद रख लें, मोहम्मद अल जदानंद। बाकी नीचे वाले रहने दें। इवन के फाइनेंस मिनिस्टर का भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से फैसल बिन फरहान अल सऊद का नाम याद होना चाहिए कि वो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं। यूएन की तरफ से एक नए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मुकर्रर की गई हैं अफ़गानिस्तान के लिए। इनका नाम रोज़ा ओतम्बेवा है। ये किर्गिज़स्तान की फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। इससे पहले जो खातून इस ओहदे पर फाइज थी, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफ़गानिस्तान, उनका नाम डोब्रा लियोन्स था, जो कनाडा से ताल्लुक़ रखती थी। बराक ओबामा जो हैं सदर के ओहदे से उतरने के बाद अब उन्होंने हॉलीवुड में अपना डेब्यू किया है और उन्होंने एक एमी जीता है। नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री थी आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, उसको नरेट करने के लिहाज से। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ याद रख लें कि एमीज़ जो होते हैं ये ड्रामास के लिए यानी कि टेलीविज़न के लिए दिए जाते हैं। ग्रैमीज़ जो होते हैं ये ऑडियो यानी सॉन्ग्स या म्यूज़िक के लिए दिए जाते हैं। ऑस्कर्स जो होते हैं वो फिल्मों के लिए दिए जाते हैं और टोनी जो होते हैं वो थिएटर के लिए दिए जाते हैं। तो अगर कोई बंदा ये चारों हासिल करता है तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है और उसको कहा जाता है ईगॉट। ई से एमी, जी से ग्रैमी, ओ से ऑस्कर्स, टी से टोनी। तो इनको एमी मिला है बराक ओबामा को आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स को बयान करने के लिहाज से, यानी कि पीछे जो एक आवाज़ चल रही होती है। इसके अलावा जो बराक ओबामा एक्स प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं यूएस के, इनको 2 ग्रैमी भी मिल चुके हैं। और डेस्टी ऑफ होप की ऑडियो के लिए और ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, ये 2 ऑडियोज़ इन्होंने रिकॉर्ड करवाई थी जिनकी वजह से इनको 2 ग्रैमीज़ भी मिल चुके हैं। एक ऑस्कर और एक टोनी अगर मिल जाए तो फिर इनका ईगॉट कंप्लीट हो जाएगा। नीचे थोड़ी सी डिटेल लिखी 3 लाइन्स की, पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन को फर्स्ट टाइम एक खातून हेड कर रही हैं। इनका नाम डोरेन बोगडेन मार्टिन है और ये फर्स्ट फीमेल हैं जो यूएन की इस टेलीकम्युनिकेशन एजेंसी की हेड कर रही हैं। 157 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली दफ़ा एक खातून इसके हेड के तौर पर सामने आई हैं। ईरान ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शमूलियत के लिए बाकायदा तौर पर जो एक स्टेप उठाया है और एक मेमोरेंडम साइन किया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने के लिए। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं हुसैन अमीर अब्दुल्लाहन, उन्होंने ये बात जो है वो बताई। 2001 में ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की गई थी। एक टॉकिंग शॉप थी रशिया और चाइना के लिए, और इनके साथ जो रशिया से निकली थी रियासतें, सेंट्रल एशियन जो स्टेट्स थी, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह वगैरह, तो ये इसमें शामिल थी और रशिया और चाइना था। और बाद में फिर इसको 4 साल पहले ईरान और पाकिस्तान को भी शामिल किया गया और अब चाइना और रशिया जो हैं वो बाकी ममालिक को भी अपने साथ मिलाकर इस ब्लॉक के अंदर शामिल कर रहे हैं। इवन के इस दफ़ा तुर्की को भी बुलाया गया था, ईरान को भी बुलाया गया था जो एक ऑब्जर्वर स्टेट्स के तौर पर। तो ईरान ने बाकायदा तौर पर इसमें शमूलियत के लिए इरादा ज़ाहिर किया है। एक मेमोरेंडम भी साइन हुआ है। 2022 की जो SCO समिट थी ये 22वीं एनुअल समिट थी हेड ऑफ स्टेट्स की। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की 2 तरह की समिट्स होती हैं, जो एक में हेड ऑफ स्टेट्स जाते हैं और दूसरे में फॉरेन मिनिस्टर्स। 15 से 16 सितंबर 2022 को समरकंद उज़्बेकिस्तान में। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये कब हुई, सितंबर 2022 में, 15 से 16 सितंबर 2022, और कहाँ पर हुई, उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं, चाइना के प्रेसिडेंट का नाम आपको पता होना चाहिए, शी जिनपिंग। ऑब्वियसली मोस्टली लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम नरेंद्र मोदी। बाकी मैंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम शहबाज शरीफ, रशिया के प्रेसिडेंट का नाम व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि जहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, समिट हो रही थी, उनके प्रेसिडेंट का नाम भी आपको पता होना चाहिए, शौकत मिर्ज़ावी। ये मैंने बताया भी था जब उज़्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपना अहदा छोड़ा था और अपने बेटे को प्रेसिडेंट बनाया था,
उस वक्त मैंने आपको ये बताया था, पिछले किसी वीडियो में आपको ये डिटेल मिल जाएगी। नेशनल डे ऑफ मॉर्निंग पाकिस्तान ने कब सेलिब्रेट किया? 12 सितंबर को पाकिस्तान ने क्वीन एलिज़ाबेथ II की वफ़ात पर एक अफसोस का, एक सोग का दिन मनाया और पूरे दिन पाकिस्तान का जो झंडा है वो सरनगू रहा या हाफ मास्ट पे रहा। मास्ट उस डंडे को कहते हैं जिस पर झंडा लहरा रहा होता है। तो जब वो उस डंडे के बीच में झंडा लाया जाता है तो उसका मतलब है कि सोग की कैफियत है, दुख या अफसोस मनाया जा रहा है मुल्क के अंदर। एक रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग 20 क्वाड्रिलियन चींटियाँ दुनिया में पाई जाती हैं और इनका जो मैस है, जो बायोमैस है, वो 12 मेगा टन ट्राई कार्बन है। इसराइली माहिर आसार कदीमा जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, उन्होंने वंस इन अ लाइफ टाइम डिस्कवरी की है इजिप्शियन फ़िरौन रामसेस II के दौर की एक जो बरियल केव है, एक गार उन्होंने दरियाफ्त की है जहाँ पर उस दौर के पॉटरी पीसेस और ब्राउन आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। समैंथा क्रिस्टोफोरेटी इटालियन ये एक एस्ट्रोनॉट हैं, खुला नवर्द हैं, खुलाबाज हैं, जो कि पहली यूरोपियन खातून हैं जिन्होंने ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांड को संभाला है। इससे पहले रशियन कॉस्मोनॉट थी ओलेग आर्तेमिएव, जो कि इससे पहले जो ISS की कमांडर थी। समैंथा जो है ये 5th खातून हैं और पहली नॉन US वुमेन हैं। इससे पहले जितनी भी ख़वातीन ने इसकी कमांड संभाली है वो तमाम अमेरिकन थी। ये पहली दफ़ा है कि एक यूरोपियन वुमेन ने ISS की कमांड संभाली, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS के मुतालिक एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है जो आज तक इंसान ने बनाई है। मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये अमेरिका की तरफ से एक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया गया, बनाया गया है। जस्ट आपको नाम याद रखने की ज़रूरत है, सच कुछ और याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो विच इज़ द रिसेंट intercontinental ballistic missile which has been launched by the America, that is Minuteman III. That is the only thing you need to remember about this one. No other details are required to be remembered or crammed for this. Alright, that was all for this video. Thanks so much for watching. Allah Hafiz.